जाओ बैठ जाओ, उधर से भी बुला लो उसको भी। बात कल वाली बात है ना। और हम लोगों ने तो कसम खा ली है, प्रण ले लिया है, बच्ची को नहीं दिलाए बल्कि यहाँ पे उठने वाले नहीं है। आप तो दूर दराज से आए हैं, आप एक हिम्मत के साथ, एक विश्वास के साथ यहाँ पर कल से डटे हुए बिल्कुल। आपका विश्वास है कि जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम पूरा होना चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे, कितने भी दिन लगे, लेकिन वो काम होना चाहिए। इसी विश्वास के साथ आए ना हम लोग। मेरा एक सुझाव था, हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है, थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया, वो आपसे भी डिस्कस ही कर रहे हैं, ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, ये जन आक्रोश आंदोलन है, मानवता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया, प्रशासन की जो कहे कि जो नरमीपन है, और जो ये इस मुद्दे को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो हम लोग समझ रहे हैं। और वो लोग ये चाहते हैं कि ये एक दिन तक, अभी एक दिन हो चुका है, ये दूसरे दिन टूट जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं कि दूसरा दिन हो गया, धीरे धीरे करके टूट जाएंगे और निकल जाएंगे। तो मेरा और कमेटी का सुझाव है, पूरी कमेटियों का, कि इस आंदोलन को हम लोग बगैर न्याय लिए खत्म तो नहीं करेंगे। पहला पॉइंट, जब तक निलंबन का कागज नहीं होगा तब तक भले कितने भी साथी बैठे रहेंगे, और ये अनवरत और अनिश्चित काल तक जारी ही रहेगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, कोई शंका कुशंका की बात नहीं है, ये बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज, अब हम लोग तय करते हैं कि हमारे पास मध्य प्रदेश में 51 जिले हैं। आप 51 जिले की बात ना करें, कम से कम महीने भर तक हम लोग रोटेट हो सकते हैं। इतने जिले तो एक्टिव है हमारे, 20 जिले है ना। आप सब दूर दराज से आए, कितने भी लेकर नहीं आए हैं, है ना। आप आए थे कि सोचा था कि एक दिन में इसका समाधान हो जाएगा। अभी हम लोग मुंह धोकर ही यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी अधिकतर साथी तो नहाया भी नहीं आज। हम लोग बच्चों के न्याय के लिए बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि अब रोटेशन में हम लोग इस आंदोलन को चलाएंगे, लगातार ये चलेगा। जो साथी दूर दराज से आए हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, आज तो रुकना है, ठीक है, आज तो कोई नहीं जाएगा ना, आज तो रुकेंगे ना सब लोग। आज के बाद कल से जैसे अभी हम लोग तय कर देते हैं, हम लोग सब मिलकर तय करते हैं, कैलेंडर बना लेते हैं 30 जिलों का। 30 जिलों में भी जहाँ जहाँ ब्लॉक के लोग हैं उनका कैलेंडर बना लेते हैं, और हम लोग एक एक दिन तय कर देते हैं, तारीख तय कर देते हैं कि इस दिन इस ब्लॉक या जिले के लोगों को आना है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके काम धंधे पे भी असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये धरना आंदोलन भी चलता रहेगा। दूसरी बात, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष पवन डावर जी और तमाम जो इंदौर के साथी, वो तो हमेशा यही है, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। जो दूर दराज से आप लोग आए हैं इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि आप घर का भी कुछ काम निपटा ले, तब तक किसी दूसरे जिले के साथी आकर यहाँ का मोर्चा संभाले, वो यहाँ बैठे रहेंगे। वो एक दिन और एक रात बैठे, फिर वो दूसरे हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं कि यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री है मध्य प्रदेश शासन का, उसका भी इस्तीफा होना चाहिए, और पीएस से लेके तमाम जो कमिश्नर है इनके पूरे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की सर्जरी होनी चाहिए। ये मांग अब हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि अब अगर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है तो भोपाल से लेकर इंदौर तक तमाम चीजें बदलनी चाहिए, सभी चीजों पे सर्जरी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर अनिश्चितकालीन बैठे हैं तो हम लोग, हमारा भी मान सम्मान है, और आगे अगर बैठे हैं तो हम लोग अब इन चीजों में 3 मांगों में 2 मांगे और ऐड कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो, साथ ही साथ हेल्थ कमिश्नर से लेकर तमाम जो अधिकारी है, जो पीएस है, उन सबको सस्पेंड करके उनको बदला जाए और उनकी जगह दूसरे किसी को दे दिया जाए। ये न मांग ऐड करके हम लोग एक रोटेशन कैलेंडर बनाने वाले हैं। आप सब सहमत है क्या चीज से? बिल्कुल, क्योंकि आपका भी काम है, हम लोग तो बैठे ही हैं, हमारा भी काम है, लेकिन बिल्कुल हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम तो रोज बैठेंगे ये, वो काम छोड़ देंगे। लेकिन हमको आप लोगों की भी चिंता है, आप लोगों के काम भी निपटाइए। आस पड़ोस के जो साथी, आसपास के जो ब्लॉक के साथी है, जो साथी 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी ऐसे भी हर रोज रोटेट होकर आ सकते हैं, वो आए और यहाँ बैठे। धरना हमेशा 24 घंटे चालू रहेगा जब तक निलंबन का लेटर हमारे हाथ में नहीं आ जाता। ठीक है, हम एग्री है, सभी एग्री है। जिस समय अपने मन में क्रोध आ जाए, प्रशासन के प्रति रात को 2 बजे
बुझा के जाने वाले नहीं है, दूसरे के साथ ही बैठेंगे, लेकिन ये अनिश्चित काल तक धरना जारी रहेगा, मतलब रहेगा। हम यहीं से दूसरे जगह अगर आंदोलन हो रहे, उन आंदोलनों में भी शामिल करने के लिए हमारे बीच से 2-2 साथियों को भेजेंगे, वहाँ पे भी शामिल करवाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि बड़वानी में आंदोलन हो रहा तो हम यहाँ धरने पे बैठक नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी हमारे ही भाई, हमारे परिवारजनों के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वहां भी यहाँ से लोग उठकर जाएंगे, आंदोलन करेंगे, वापस आके हम लोग यहीं बैठेंगे। हम पूरे समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और जानते भी हैं कि कैसे लड़ा जाएगा, इसलिए पूरा प्लानिंग का काम होगा और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम होगा, क्योंकि हम लोग जेएस पे वो धब्बा नहीं लगाना चाहते जो ये लोग कहते हैं ना कि रोड उखाड़ देते, गाड़ियां जला देते, ट्रेन की पटरी उखाड़ देते, वो धब्बा हम लोग देश पे नहीं लगाना चाहते। इसलिए शांतिप्रिय तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। करने को तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो पीला गमछा है ना आपके गले में जो डला हुआ है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत में सबको हिला के रखा हुआ है। यहाँ का डीन नहीं हिल रहा, ऐसी बात नहीं। अंदर से सारी चीजें चल रही है, मुख्यमंत्री की भी धक धक हो रही है, लेकिन वो हमारा भी सब्र का इम्तिहान लेना चाहते हैं। लेकिन हमने भी कह दिया 365 दिन अगर आंदोलन चलेगा, 365 दिन चलाने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों, आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जानी चाहिए। जो आप 2 दिन तक बैठे वो मेहनत बेकार ना जाए। और हम लोग जो प्रण लेकर बैठे हैं, बच्ची के माता पिता, बच्ची के जो परिजन है, जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो एक आस लेकर आए थे कि ये लोग हमको न्याय दिलाएंगे, और उस आस को पूरी किया जाएगा और जयस उनको न्याय दिलाकर रहेगा। ये फाइनल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, इसमें कुछ और हम लोग जोड़े, तो आप बताओ, तो उसको भी हम लोग जोड़ते, उस पर भी चर्चा करते, क्योंकि ये डिस्कस का मामला है। हमने बताया कि हम ऐसा करने वाले हैं। आप बताइए, अगर आपके मन में भी हो सकता है अच्छे कुछ विचार आ रहे हो कि इसको और भी अच्छे रूप में किया जा सकता है, तो आप बताइए, उसको भी हम लोग करने के लिए तैयार है। जैसे इसमें जो दिन में मजदूर वर्ग है, हाँ, वो दिन में अगर मजदूरी करके शाम को आ जाए तो बिल्कुल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रोज भी आओ आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ खाने की आसपास वाले हैं, हम अगर दिन में मजदूरी कर रहे हैं, शाम को यहाँ आके आपके खाने की व्यवस्था भी रहेगी या पानी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी आए, सबका खुला द्वार है। आप दिन में काम करके रात में यहाँ आ जाइए, यहाँ सोइए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा धरना अनिश्चित काल के लिए मतलब है। और बताइए किसी को